हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है दर्शन क्लास में। चलिए आज देखेंगे न्यूमेरिकल क्लास। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पिछले वीडियो में सेट में कैसे नंबर बढ़ाए इससे रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे जो है एक बार जरूर देख लें और जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से जो है आप सेट बनाए तो आपका सेट बाय सेट जो नंबर भी बढ़ेगा और आपका रिजल्ट जो है एनटीपीसी CBT 2 में नहीं रुकेगा या पूरी गारंटी 100% गारंटी नहीं रुकेगा, बशर्ते कि उस जितने भी बात बताया गया उस वीडियो में सारे बात को आप फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करता है, बनाइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कि एक वस्तु को कहता है कि 20 केजी द्रव्यमान, किसी वस्तु में द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 20 केजी है और 10 न्यूटन केजी प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण बल भी दे दिया हुआ है, जी का मान भी दे दिया हुआ है, के साथ जो है 400 जूल, यानी यहाँ पर 400 जूल के स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें 400 जूल के स्थितिज ऊर्जा जो है। अब कहता है वस्तु की ऊंचाई क्या है, वस्तु की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है क्या है, तो लिखिएगा इस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, mgh होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर mgh होता है और यहाँ m का मान दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है, बस बैठा दीजिए। g का मान दिया देखिए 10 न्यूटन केजी दिया हुआ है, g का मान 10 बैठा दीजिए। अब देखिए यहां पर ऊंचाई निकालना है, गुनी h होगा और यहां देखिए और यह पूरा कितना आ गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया और स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है कितना, 400 के स्थितिज ऊर्जा होती है वस्तु में, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा जूल। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 2 मरतबे, तो यहाँ पर जो ऊंचाई हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, यानी वस्तु को जो ऊंचाई होगा वह 2 मीटर की ऊंचाई पर जो है वस्तु रखा हुआ होगा। तो वस्तु क्या निकालना था, ऊंचाई ही निकालना था आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 मीटर हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी CBT 2 में और ग्रुप डी में आपका 1-2 नंबर जो है, ग्रुप डी में तो 2-3 नंबर न्यूमेरिकल देखने को मिला हुआ, पिछले बड़े एग्जाम दिए होंगे तो, और CBT 2 में एनटीपीसी में भी आपका 1-2 सवाल जो 100% रहेगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार-बार उसका रिवीजन कीजिएगा, एक भी न्यूमेरिकल आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही होंगे। तो चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल बनाइएगा क्या कहता है। पिछले क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन पर जिक्र किए थे, चर्चा भी किए थे, बनाया भी थे, बताया भी थे, और इस टाइप के भी ग्रुप डी में देखे होंगे पिछला बार। तो हर एक सेट में आपका 1-2 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में ही पूछा गया। ठीक है, तो चलिए बनाइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पिछले क्लास में बताए थे 1 किलोवाट घंटा बराबर बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। अब बताए थे कि इसको याद रखिएगा और जितना जूल का पूछेगा, जैसे यहाँ 4.2 किलोवाट घंटा का पूछा है तो बस क्या करना है, इसमें इतना से गुना कर दीजिएगा, इजी भी निकल जाएगा। लेकिन अब ये मान लीजिए कि नहीं याद है तो कैसे निकलेगा, देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट हो गया आपका। और यहाँ देखिए 1000 ये वाट है और यह घंटा, इसको भी सेकंड में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। चलिए और 1000 वाट हो गया, 1 किलोवाट हो गया। ठीक है, 1000 वाट होता है। अब इसको बना दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 गो लड्डू, यहाँ 2 लड्डू कितना है, 5 लड्डू हो जाएगा और 3.10 देंगे गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। यही ना हो गया, कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 जूल हो गया। तो 3.6 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो बस कुछ नहीं कीजिए,
इतना मान जो इसको याद रखिए, नहीं याद रहेगा तो इस तरीके से कभी भी निकाल लीजिएगा, आपका सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3.6 गुने कितना है 4.2, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 पॉइंट आ जाएगा 12 गुने 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस, आंसर जो हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ माइनस है या प्लस, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 15.2 गुणे 10 के पावर आ गया 6 जूल हो गया। अब देखिएगा ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस भी रहेगा और प्लस भी रहेगा, है ना, माइनस भी और प्लस में यह फंसाने के लिए जाता है कि बच्चे कभी कभी माइनस वाला ऑप्शन पढ़ते रहेगा, यहाँ सॉल्व करेगा माइनस प्लस देखेगा, नहीं मान दिया, अब बाहर निकले एग्जाम देख कहेगा कि क्वेश्चन बनाया था इजी था, तो हाँ बनाए थे, तो पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो कहेगा बी वाला मारे, तो तब कहेगा जा गलती हो गया, गलती मतलब गया बोरा में, 1 नंबर आपका गया बोरा में। तो जो इजी क्वेश्चन है वो गलती नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल गया, ए आ गया। तो जब भी सॉल्यूशन कीजिए आप जो है ऑप्शन को ठीक से देख कर मारिएगा, जल्दबाजी में क्या करते हैं मतलब बच्चे आते हुए क्वेश्चन भी गलती मार देते हैं, बाद में करते हैं ओ अब तो रंग आ गया, अब तो कोई उपाय है नहीं, तो आप जो है आराम से बनाएं। तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि 30 किलोवाट के इंजन, कहता है एक इंजन जिसका क्षमता है 30 किलोवाट, और कहता है कि वो 15 सेकंड तक ही कार्य करता है। कितना सेकंड तक काम करता है, 15 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य क्या है, 15 सेकंड में कितना काम करेगा। तो फटाफट बनाइए, तो इसका आंसर क्या कितना आ जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, बनाइए तो किया गया कार्य। तो चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ किया गया कार्य क्या होगा, इंजन के द्वारा यानी मशीन कोई कार्य करता है, यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा P गुने T, यानी मशीन का क्या हो जाएगा पावर, यानी शक्ति गुने क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। मशीन जो है इसका शक्ति है 30 किलोवाट के इंजन है, ठीक है, उसका पावर उतना है, और यह कितना देर तक काम करता है, तो मात्र जो है 15 सेकंड तक ही काम करता है। तो 15 सेकंड में कितना कार्य करेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू T, यानी कार्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर पावर यानी शक्ति गुने समय। ठीक है, तो अब बैठा दीजिए बस कुछ नहीं, तो यहाँ पर वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 30 गुने क्या हो जाएगा 30 किलोवाट हो जाएगा, और गुने हो जाएगा 15, इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 450 किलो जूल। ठीक है, ऐसा निकल जाएगा आपका डी वाला। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 30 किलोवाट के इंजन द्वारा 15 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य क्या होगा, यानी इंजन द्वारा कितना कार्य चलेगा 15 सेकंड में। तो कार्य बराबर इंजन का क्या हो जाएगा, यह कार्य बराबर हो जाएगा शक्ति गुने समय, यानी इंजन का जो पावर है वो कितना है 30 किलोवाट। ठीक है, और समय दिया हुआ था, आंसर निकल गया इजी में आपका निकल गया 450 किलो जूल, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल देखिए क्या कहता है, चलिए बनाइए। तो अब न्यूमेरिकल क्लास जो है सोमवार मंगल और बुध, सोमवार मंगल बुध 3 दिन चलता था, कल किसी का नहीं चल पाया, तो अब जो न्यूमेरिकल क्लास जो एग्जाम को देखते हो आप सप्ताह में जो है आपका 4 दिन चलेगा, सोमवार यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को चलेगा, 4 दिन चलेगा। 5 क्वेश्चन ही लेके आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन होता है, लेकिन आप जो है 5 क्वेश्चन को अच्छे से जो है आज नोट कर लीजिएगा, बार-बार कोशिश कीजिएगा बनाने का, आपका न्यूमेरिकल जो है इजी हो जाएगा। तो चलिए बनाइए। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, क्वेश्चन कर रहा है, कहता है कि हवा में प्रकाश का वेग कितना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है हवा में प्रकाश का वेग। कहता है कि कांच में वेग दिया हुआ 2×10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। अपवर्तनांक से भी क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, सेट बनाए होंगे तो उसमें आपका मिला भी होगा 18 में जो एग्जाम हुआ था। देखिए तो यहाँ जो है अपवर्तनांक पूछा गया है कांच का, किसका, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा हवा में प्रकाश का वेग,
बटा कांच में प्रकाश का वेग, बस कुछ नहीं, बस बन गया। ठीक है, अब अल्पतनांक बराबर म्यू बराबर क्या हो गया, हवा में प्रकाश का वेग अब बटा कांच में प्रकाश का वेग जो है, बस दोनों को बैठा दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और ये 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए दोनों समान है, पावर है, तो खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा आपका 3/2, 3 बटा कितना बच जाएगा 2, यानी आ गया आपका 1.5, यानी कांच का जो यहाँ पर अपवर्तनांक कितना आ गया 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। याद रखिएगा कांच म्यू कांच जो होता है अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, यहाँ पर हवा में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग, जिसमें देगा उसमें बस बैठा देना है, बस जो है कुछ नहीं, एकदम इजी है। तो चलिए इसका आंसर आ गया ए नंबर। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। चलिए 5वां सवाल देखिए क्या कहता है कि जब 7 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर नियत बल कहता है 3 सेकेंड तक कार्य करता है, तब कहता है वस्तु का वेग जो है 3 मीटर पर सेकेंड से और 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो अब कहता है कि लगाए गए बल का परिणाम क्या निकाले, यानी कितना बल लगा हुआ निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बल बराबर क्या होता है, ए में ए होता है। ठीक है, मास गुने एक्सीलरेशन, यह हो गया आपका फोर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ए मालूम है नहीं, तो ए बराबर एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, यह हो जाएगा आपका v माइनस यू बटा टी हो जाएगा, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। चलिए तब निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जा रहा है और कितना से हो जा रहा है 3 से हो जा रहा है, -3 और समय कितना लग रहा है 3 सेकेंड तक कार्य कर रहा है। देखिए समय 3 सेकेंड दिया हुआ है, कितना आ जाएगा 5/3 आ गया, ए का मान निकल गया 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर बैठा दीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा एम कितना हो जाएगा 7, द्रव्यमान दिया हुआ ना 7 केजी, और गुणे कितना हो जाएगा 5/3, इसको उठाकर रख दिए यहाँ पर। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 × 5 हो जाएगा 35/3, जब इसे भाग दीजिएगा तो ये 11.66 आ जाएगा न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया 11.66 न्यूटन हो गया। आंसर हो गया आपका ए नंबर। बना लीजिए, एकदम इजी था। सारे क्वेश्चन बराबर रिवीजन कीजिएगा। अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले, और जितने भी दोस्त या स्टडी रिलेटेड ग्रुप जितने भी हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कर दे अधिक से अधिक, ताकि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपना न्यूमेरिकल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर ले और इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।